साधु सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि-कोटि प्रणाम, जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि-कोटि प्रणाम, जय सतगुरु नानक साहब को कोटि-कोटि प्रणाम, जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि-कोटि प्रणाम, जय सतगुरु बाबा रामदेव, मेघवाल को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम, जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे-बड़े, माताओं, बहनों और पूरी मानव जाति को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, सत साहेब। भक्तजनों, प्रेमियों, आज जो हम बात करेंगे वो सत्य का संग है, यानी कि सत्संग है। एक ऐसा सत्संग, एक ऐसा सत्संग जो शायद आपको किसी ने सुनाया ही नहीं होगा। एक ऐसा सच्चे सत्य सत्संग की हम आज चर्चा करेंगे और इस सत्संग में हम आपको ऐतिहासिक, रहस्यमय, सत्य और विचारने वाली, पूरी तरह विचारने वाली, आपके अंदर अंतःकरण को झिंझोड़ कर रख देने वाली बात को बताएंगे और इस बात में तनिक भी झूठ नहीं है, यानी कि बिल्कुल भी। एक तो कहते हैं ना कि 0% भी झूठ नहीं है, हम कह रहे हैं जीरो तो क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो शुरू करेंगे इस बात पे। रहस्य क्या है, सत्य क्या है, विचारने वाली बात वो कौन सी है, उस पे हम विचार करें। एक वीडियो हमें प्राप्त हुई है, उसमें संत रामपाल ने कहा है कि परमात्मा से आत्माएं आती हैं और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो सोच विचार करके आती हैं। कहाँ? इस संसार में। किस लिए? कल्याण करने के लिए। तो क्या ये संसार ही है वो जगह जहां कल्याण होता है आत्मा का? क्या वहां परमात्मा के पास बैठे बैठे कल्याण नहीं हो सकता? जरा सोचिए इस बात को। ये वीडियो हम दिखाएंगे आपको, लेकिन जरा थोड़ी सी बात पे विचार कर लेते हैं। जरा सोचिए, हे भक्तजनों, प्रेमियों, जरा गहराई से विचारिए और सोचिए। जब आप पहले परमात्मा के पास हैं थे तो यहाँ क्या करने आए, किस लिए आए? कल्याण करने के लिए। ये खुद कह रहे हैं संत रामपाल कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो यहाँ कल्याण करने के लिए आती है। तो यहाँ कौन सा कल्याण है, जरा सोचिए। जब स्वयं वो परमात्मा के पास बैठी हुई हैं, वहां कल्याण नहीं है कि यहां से कल्याण करके फिर परमात्मा के पास जाएंगी आत्माएं। ये कौन सी सच्चाई है, जरा सोचिए। जरा सोचिए, गुमराह कर देने वाली बात को कह रहे हैं। गुमराह कर देने वाली बात को कह रहे हैं। दूसरा ये कि वहां से कितनी आत्मा आई, कब आई, कैसी थी वो आत्माएं। और उनके साथ कुछ नई पुण्यात्माएं भी आती हैं जो केवल दुख निवारण के लिए ही यहाँ पहुंचते हैं। वो दुख तो निवारण होगा ही होगा पुण्यात्माओं, लेकिन उनका होगा जो हृदय से यहाँ आते हैं। कुछ ऐसे दृष्टिकोण से आते हैं कि देख लेते हैं आराम हो गया तो ठीक से ना, हम वही पूजा करेंगे जो पहला करते थे। पहले वाली पूजा ने तुम्हारी देही तोड़ रखी, ब्रैन मट्टी हो रही, और फिर भी मन में नहीं रहा है देख लेंगे। वो देख ली पिछली, उनको तो छोड़ दो, वो पिछली देख ली, इतनी दुर्गति तुम्हारी होली। तो यहाँ जो पुण्यात्मा नई बार पहली बार आती हैं, दुख निवारण के लिए भी आती हैं, फिर उनको ये ज्ञान होगा कि सचमुच हम गलत कर रहे थे। तो एक तो वह छूटेगा डंगा, वो डंगा ज्ञान हटेगा, वो गलत साधनाएं शास्त्र में पूजाएं छूट जाएंगी, और फिर कल्याण तो परमात्मा फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा आपका। दूसरा ये कि वहां से कितनी आत्मा आई, कब आई, कैसी थी वो आत्माएं, क्या नाम था उनका, क्या आत्माएं नाम था, क्या हिंदी और संस्कृत का ही नाम था,
जरा सोच के बताइए, क्या उन आत्माओं का नाम हिंदी और संस्कृत में ही था या अंग्रेजी में था? जरा सोचिए, क्या परमात्मा ने अपना नाम परमात्मा बताया है? और जो वहां से आए हैं, क्या परमात्मा ने उनका नाम आत्मा रखा है? परमात्मा ने अपने कितने नाम रखे होंगे? 1000, 10,000 या एक? जरा सोचिए, इस पृथ्वी पर सबसे पहले कौन था? कौन था? ये जीव ही था। पृथ्वी बनने से पहले भी ये जीव था, जिसको जीव कहा जाता है। लोग कह रहे हैं कि इसका नाम जीव है, ये जीव आत्मा है, ये परमात्मा का अंश है। जब इसका जन्म ही नहीं हुआ तो क्या ये पृथ्वी बनने से पहले नहीं था? था। तब इसका क्या नाम था? कौन सी भाषा का नाम था? हिंदी वाला या संस्कृत वाला या बायो बायो अंग्रेजी वाला? कौन सा नाम था? कुछ जगह पे कहते हैं अल्लाह के बंदे। क्या बंदा नाम था इसका? क्या नाम था इस जीव का? और क्या इसका जन्म हुआ है? और ये कहां था? कहां था ये? अगर ये परमात्मा के पास ही था तो फिर यहां क्यों आया? कल्याण करने के लिए? क्या यही वो जगह है कल्याण करने वाली? नहीं। ये भ्रमित कर रहे हैं, बिल्कुल भ्रमित कर रहे हैं। ये पूरी मानव जाति को भ्रमित कर रहे हैं। परमात्मा का नाम कैसे प्राप्त कर लिया? क्या इनको बताया परमात्मा ने अपना नाम कि मेरा नाम आत्मा है या परमात्मा है या परमेश्वर है या प्रभु है? क्या परमात्मा संस्कृत बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं? परमात्मा का जब कोई शरीर नहीं है तो कौन से मुख से बोला परमात्मा ने? जो मुख होता है बोलने वाला, जो मुंह होता है, वो तो संसार के शरीर पे लागू होता है। मुंह तो संसार के शरीर को होता है, परमात्मा का तो मुंह ही नहीं होता। अगर मुंह होता है, कान नाक आंख है, तो ये फिर ये दिखा क्यों नहीं रहे? दिखाइए जरा, हम भी देखें, पूरी दुनिया देखे। और फिर परमात्मा से आत्मा अलग क्यों होके आई? कैसे हो गई वो अलग? कैसे हो गई अलग? कैसे हो गई भाई अलग? जरा बताइए। ये परमात्मा है। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर यह है, हम बता रहे हैं आपको। और ये स्थिर है, अडोल है, अविचल है, यानी कि चलता नहीं है। और अडोल है, डुलता हिलता डुलता नहीं, अबोल, बोलता नहीं है, काटे नहीं कटता, जलाए नहीं जलता, उड़ाए नहीं उड़ता। मतलब किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं है। यहां तक कि हमारी इस आंखों के नजरों का भी प्रभाव नहीं है। हमारी नजरों का भी प्रभाव नहीं है। ना किसी प्रकाश का प्रभाव है, ना रंग का है, ना रूप का है। किसी चीज का प्रभाव ही नहीं है जिसे हम इन आंखों से देख पाए। किसी चीज को देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत होती है कि नहीं होती है? अब ये है पेन, सबसे पहले तो आंख चाहिए, ठीक है, और आंखों को प्रकाश चाहिए किसी वस्तु को देखने के लिए। किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश चाहिए हमें, ये तो सत्य है। अगर परमात्मा प्रकाश रूपी है, शरीरधारी है, प्रकाश रूपी है, तो परमात्मा का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से फीका क्यों हो गया भाई? भाई परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा का प्रकाश सर्वशक्तिमान है, तो सूर्य का प्रकाश फीका पड़ना चाहिए?
परमात्मा के प्रकाश के सामने सूर्य का प्रकाश फीका पड़ना चाहिए और यहां प्रकाश परमात्मा का ही नजर आना चाहिए, स्वयं का। और यहां प्रकाश जो है सूर्य का हो रहा है, यहां तो प्रकाश सारा सूर्य का हो रहा है, ये तो सारी दुनिया को पता है। तो क्या सूर्य का प्रकाश से फीका प्रकाश है, फीका पड़ गया प्रकाश परमात्मा का? लोग कहते हैं ना ज्योति प्रकाश, ज्योति प्रकाश, तो भाई उस ज्योत का प्रकाश तो होना चाहिए, या परमात्मा प्रकाश स्वरूप हो। ये क्या है? भ्रमित करने वाली बातें हैं। परमात्मा के ऊपर किसी चीज का कोई प्रकाश पड़ ही नहीं सकता, किसी भी रंग का प्रकाश पड़ नहीं सकता जो प्रकाश उसको दिखा सके, ऐसा कोई प्रकाश नहीं, ऐसी कोई नजर नहीं है जो उसको दिखा सके। ऐसी आंखों से शरीर की ऐसी कोई नजर नहीं है। तो इन्होंने कैसे पता कर लिया कि परमात्मा से चल के आत्मा आई? कौन सी आंखों से देखा? सवाल यही है, कौन सी आंखों से देखा? आते जाते हम सिर्फ इस संसार के शरीर से, इस संसार की आंखों से ही देखते हैं आना जाना किसी का। कोई पक्षी आकाश में जा रहा है तो हम इन्हीं आंखों से देखते हैं। तो परमात्मा और आत्मा को आते जाते इन आंखों से इन्होंने कब देखा? अगर देखा तो ये आज भी दिखा सकते हैं, तो क्यों नहीं दिखा रहे? दूसरा ये कि नाम कहां से ढूंढ लिया? ये खुद शरीर में अपने आप को बैठे हैं, ये खुद अपने शरीर में बैठे हुए हैं, ये अपना नाम तक नहीं जानते कि जब मैं वहां से आया। अगर ये कहते हैं कि मैं कहीं से आया हूं तो फिर अपना असली नाम क्यों नहीं बता रहे? इस शरीर में अपना असली नाम क्यों नहीं बता रहे? क्या वहां से बिना नाम के आए थे? यहां के नाम रखा है, यहां क्यों रख रहा भाई? यहां नाम रखने की क्या जरूरत पड़ी अपना? भक्तजनों, प्रेमियों, ये बहुत बड़ी मूर्खता वाली बात बता रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। शरीर का नाम होता है और शरीर का नाम हम ही रखते हैं, दूसरा कोई नहीं रखता। यहां संसार में हम रखते हैं। किसी भी वस्तु या शरीर का नाम हम खुद रखते हैं। कौन रखता है? हम। ये मानव जाति ही रखता है। जानवर यहां किसी का नाम नहीं रखते, पेड़ पौधे यहां किसी का नाम नहीं रखते हैं, चंद्रमा सूर्य तारे यहां किसी का नाम नहीं रखते हैं, जल हवा अग्नि पवन ये सब किसी का नाम नहीं रखते हैं। तो यहां इनके नाम रखता कौन है? यही जीव नाम रखता है। किसके? शरीरों के, वस्तुओं के, हर एक चीज के। और ये कहां है? क्या कर रहा है? इस शरीर को चला रहा है, इस उसकी फोर्स से ये शरीर चल रहा है। तो ये अपना नाम क्यों नहीं बता रहा? अपना नाम क्यों नहीं बता रहा? क्या ये बिना नाम का आया था? क्या इसका कोई नाम ही नहीं था? अगर ये बिना नाम का आया है तो यहां पर नाम क्यों रखा? जीव ने जीव का ही नाम क्यों रखा? जीव ने ही वस्तुओं का नाम क्यों रखा? कितनी बड़ी मूर्खता वाली कहानी सुना रहे हैं, मूर्ख बनाने वाली कहानी सुना रहे हैं। भक्तजनों, प्रेमियों, मूर्ख बनाने वाली कहानी सुना रहे हैं। ये खुद नहीं कह रहे कि भाई मैं आज जब आया तो मेरा ये नाम था, मैं परमात्मा से जब ये बिछुड़ा तब मेरा ये नाम था। अरे क्यों मूर्ख बना रहे हो? इसका खुलासा हम कर देते हैं। ये परमात्मा है, मैंने उदाहरण के लिए समझा रहा। ये परमात्मा है सर्वव्यापी, स्थिर, अडोल, ना आता है ना जाता है। ठीक है। अब इसके पास शरीर भी नहीं है। शरीर नहीं है क्योंकि आपके पास भी शरीर नहीं है। शरीर तो ये संसार का है, ये तो मिट जाना है। लेकिन बाद में आपके पास कौन सा शरीर है?
जाना कभी, देखा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शरीर नाम का शरीर तो, शरीर जो शब्द है वो हमने दिया है। किसका? संसार वस्तुओं का। शरीर हमने बनाया है, शरीर का नाम हमने दिया है। जब आपके ऊपर किसी ने शरीर देखा ही नहीं कभी, ये शरीर छूटने के बाद आपके ऊपर शरीर है या नहीं है कोई और, जब ये किसी ने देखा ही नहीं, तो शरीर शब्द कैसे लगा दिया? शरीर शब्द तो हम इस पे लगा सकते हैं कि इसका शरीर है, तो हमने लगा दिया शब्द। तो आप पे किसी ने लगा दिया, बिना सोचे समझे, बिना देखे कि आपका शरीर है, नहीं है। जब आपका कोई शरीर नहीं है तो परमात्मा का शरीर किसने कह दिया कि परमात्मा का भी शरीर है? आप कौन हो? आप परमात्मा की तो अंश हो। अगर आपका कोई शरीर है इस शरीर के अलावा, तो परमात्मा का भी होगा। जब आपका शरीर किसी ने आज तक देखा नहीं, जब ये शरीर छूटता है, तो क्या किसी ने देखा आपका शरीर जाते हुए? क्या आपको देखा है किसी ने इन आंखों से? नहीं देखा। तो फिर क्या, क्यों कह दिया कि परमात्मा का कोई शरीर है, वहां बैठा हुआ है? और फिर जब उनके पास शरीर नहीं है, हाथ पांव नहीं है, कहने सुनने को आंखें नहीं है, मन विचार नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बताइए अलग कैसे हो गया? आत्मा इस परमात्मा से अलग कैसे हो गई? अलग होना तो मन की मर्जी होती है, मन की मर्जी होती है। भाई आप किसी सत्संग में बैठे हो, ठीक है, और आपका मन कर गया कि मैं यहां से उठ के चला जाऊं, तो आप सत्संग में जो जितने व्यक्ति बैठे होते हैं उनमें से निकल के आप अलग चले जाते हो, तो ये क्या होता है? अलग जाना। इसको बोलते हैं अलग जाना, निकल जाना। और क्यों गए? क्योंकि आपकी मन की मर्जी थी। आपके मन ने कहा कि नहीं बैठना यहां, मैंने यहां से उठ के चले जाना है इनसे अलग। आपके मन ने कहा। और मन कहां लागू है? शारीरिक शरीर पे लागू है, संसार में लागू है मन। शरीर होगा तो मन भी होगा, शरीर नहीं तो मन भी नहीं। तो वहां पे जब परमात्मा के पास शरीर ही नहीं है, तो मन कहां से हो गया? यह हकीकत है, सत्य है। मन सिर्फ केवल और केवल शरीर के कारण ही मन होता है। शरीर नहीं तो मन भी नहीं। क्यों नहीं, इसका कारण हम बताएंगे आपको। अब ये बताइए, जब मन ही नहीं है यहां पे, तो यहां अपनी मन की मर्जी कौन करेगा अलग जाने की? बताइए जरा, मन की मर्जी कौन करेगा? भी मैं अलग चला जाऊं, और फिर जाएगा किससे? कैसे अलग होगा? हाथ नहीं, पांव नहीं, शरीर नहीं, कैसे अलग होगा? जरा सोचिए, कैसे अलग हो सकता है? असंभव। और ये कह रहे अलग होकर के आत्माएं आ गई। कितनी आत्माएं आई? क्या उन आत्माओं के अलग अलग नाम है? जितनी आत्माएं आई उनके अलग अलग नाम भी तो होंगे, या उनका कोई एक ही नाम है? अगर एक नाम है तो वो कौन सा नाम है उस आत्मा का? और जो आत्मा का नाम है वही तो परमात्मा का भी नाम होना चाहिए। या आत्मा का नाम अलग है या परमात्मा का नाम अलग है? अगर है दोनों में अलग, तो कौन सी भाषाओं के? हिंदी की तो नहीं हो सकते, ना ही संस्कृत के हो सकते। आत्मा जो शब्द है ये तो संस्कृत का है, और उर्दू का भी है, आत्म, आदम। तो जरा बताइए, रियल आत्मा का नाम क्या है और रियल परमात्मा का नाम क्या है? परमात्मा का नाम किसने बनाया? इसी जीव ने बनाया। परमात्मा बिना देखे बिना सोचे परमात्मा बना दिया, भगवान बना दिया, प्रभु बना दिया, ईश्वर बना दिया। ईश्वर कौन सी भाषा में लिखा जाता है? आप ईश्वर शब्द को किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में। भाषा नहीं होगी तो किसका नाम लिखोगे? कौन सा नाम पुकारोगे? क्या सोचा है कभी? क्या विचारा है कभी?
और हिंदी और संस्कृत की बात है तो ये तो भाई 1000 साल पुरानी भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा। पूरी की पूरी अगर हम हिंदी अगर लिपि की बात करें या संस्कृत की लिपि की बात करें तो 1000 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है। अगर 1000 साल से ज्यादा पुरानी ये नहीं है तो 1000 साल पहले भी तो परमात्मा का कोई नाम होगा, या बिना ही नाम का था 1000 साल पहले, या 1000 साल बाद में आकर के परमात्मा ने अपना नाम बता दिया। कौन सा नाम बताया? आत्मा या परमात्मा या ईश्वर या परमेश्वर या प्रभु या राम, क्या नाम बताया? कौन से मुख से बोल के बताया? कब बताया? किसने सुना और कहां बताया? जरा बताइए। ये इस तरीके से पाखंड को फैला रहे हैं कि मानव जाति भ्रमित होती जा रही है। खुद भी इन्होंने कभी अपना बताया ही नहीं कि मैं कौन हूं, क्या मैं आता भी हूं या जाता भी हूं, या मेरा रियल नाम जब मैं आया था वहां से तब मेरा ये नाम था और आज भी वो नाम है। भाई शरीर पकड़ने से पहले ये जीव है ना, भाई शरीर पकड़ने से पहले जीव तो है ही। ये थोड़ा ही है कि शरीर के साथ ही जीव बन गया, नहीं भाई। शरीर पकड़ने से पहले जब जीव होता है तो उसका नाम क्या होता है, कौन होता है वह, ठीक है। और वो जब जीव जब शरीर को पकड़ने से पहले जो उसका नाम होता है वो खुद और उसका नाम यानी कि दोनों, तो क्या शरीर पकड़ने के बाद बदल जाते हैं? वो खुद और उसका नाम बदल जाते हैं। भाई ये पेन है, अकेला है, ठीक है। अब इसका नाम भी पेन है और ये भी पेन है, यानी कि ये पेन और इसका नाम दोनों ही है, ठीक है। अब भाई ये इसमें घुस जाएगा, देख लीजिए आप, अगर ये इसमें घुस गया तो बताइए जरा, क्या ये इसका नाम और रंग बदल जाएगा? इसका तो नाम डब्बा है, डब्बा, इस शरीर का नाम तो डब्बा है, लेकिन ये पेन जब इधर से आया तब भी तो ये पेन है और इसका शरीर भी यही है, ठीक है। उसके बाद ये इसमें घुस गया तो अभी भी पेन है, अभी भी इसका ये नाम है, ठीक है। इसका नाम अलग रख दिया, डब्बा। तो बताइए जरा, ये संत रामपाल जी जब आए तब इनका क्या नाम था? बताया इन्होंने कभी कि मेरा नाम ये आया, ये था, और आज भी ये शरीर में यूं का यूं है, तो क्या मेरा यही नाम है? नाम थोड़ी ना बदलेगा भाई। जब ये इधर से आया तब भी तो पेन है और यहां घुस गया तब भी तो पेन है, बदल कैसे जाएगा? तो कि क्या इन्होंने शरीर पकड़ने से पहले अपना जो रियल नाम था वो बताया किसी को? जब वो नाम इन्होंने अपना किसी को नहीं बताया तो भाई परमात्मा का नाम इन्होंने कैसे ढूंढ लिया? वो सार शब्द, सार नाम, सत्य नाम, ओम तत्सत कैसे ढूंढ लिया जब इनको अपना नाम नहीं पता कि भाई मेरा आदि अनादि काल से जो नाम है, मैं शरीरों को बदल बदल शरीरों को कभी छोड़ रहा हूं, कभी पकड़ रहा हूं तो सही वही का वही। अगर वही का वही है तो नाम भी वही का वही है, नाम कैसे बदलोगे? अब सूर्य है भाई, आप देख रहे हो आकाश में, और इसके सामने जब बादल आ जाता है तो क्या भाई सूर्य का नाम बदल जाता है या सूर्य बदल जाता है? बताइए जरा भाई। एक आवरण आ गया ना, सूर्य के सामने एक आवरण आ गया बादलों का, तो भाई सूर्य का नाम थोड़ी ना बदलेगा या और उसका आकार थोड़ी ना बदलेगा, रहेगा तो सूर्य का सूर्य, और थोड़ी देर बाद में बादल हट जाएंगे। तो यही खेल इसका जीव का भी है। ये जीव जैसा का जैसा है वैसा का वैसा है, जैसा नाम है वैसा ही वो आदि अनादि काल से है। बस ये बादल है क्या? शरीर आवरण,
ये सामने आ गया और ये नहीं हट रहा, ये नहीं हट रहा, ये आता जाता है, ये जहां है वहीं है। ये बादल है, शरीर बादल है, आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, इसका तो रंग रूप नहीं बदलता। जैसे सूर्य आकाश में है, सामने बादल आ गए, अब बादल चले जाते हैं। भाई सूर्य तो थोड़ी देर बाद में हमें वैसा ही दिखाई देता है, तो क्या हम सूर्य का नाम बदल देंगे? क्या सूर्य का नाम बदल जाएगा? क्या प्रकाश बदल जाएगा? ऐसा नहीं। जो शरीर में जीव है, जो आदि अनादि काल से जो जीव है, जिसको जीव हम लोग कह देते हैं, ठीक है, लेकिन उसका स्वरूप और उसका नाम वही का वही है। शरीर जितने मर्जी बदलो, जितने मर्जी इसके सामने शरीर आए, चिड़ी कबूतर घोड़ा मनुष्य जो मर्जी आए, नाम और स्वरूप वही रहेगा। तो क्या संत रामपाल, क्या वही जीव और वही स्वरूप नहीं है? अगर ये अपने आप को कह रहे हैं कि मैं वही स्वरूप और वही नाम नहीं हूं, तो जरा बताइए, दुनिया को दिखाइए जरा। या जीव से अलग हो कोई जीव, या जीव इस जीव के जो आदि नाम से जो पहले इनका कोई और नाम हो, क्या कहा कभी? तो परमात्मा का नाम और एड्रेस कैसे पता कर लिया, जरा सोचिए। और कैसे ये अलग हो गए परमात्मा से? भाई ना ही तो मन होता है, ना शरीर होता है, ना हाथ पांव होते हैं, ना इच्छा होती है, कुछ भी नहीं होता है, तो अलग कैसे आ गया चल के? कैसे आ गई बताइए जरा। नहीं आ सकते। हे मानव, हे भक्तजनों प्रेमियों, आप ना ही तो कभी आए और ना कभी गए, जहां थे वहीं के वहीं आज भी हो। आज भी हो, शरीर चल रहा फिर रहा है, किसके कारण? आपकी फोर्स के कारण, आपकी रूह के कारण, आपके ध्यान के कारण, आपकी सुध के कारण, आपके मन के कारण, आपके चित्त के कारण ये शरीर चल रहा, आप नहीं चल रहे। ये सत्य है। और फिर जब ये कह रहे हैं कि आत्मा वहां से चल के आती है, तो ठहरती कहां है? इस शरीर में कहीं ठहरती भी तो होंगी। चल के आ जाती हैं कल्याण करने के लिए अलग होके, तो भाई ये शरीर जब मिल जाता है तो कहीं तो ठहरती होंगी किसी हिस्से में। ये क्यों नहीं बता रहे? जब सारा इतिहास इनके पास है परमात्मा का, तो भाई आत्मा चल के भी आ गई तो शरीर में कहां ठहरती हैं? ये क्यों नहीं बताया? जरा सोचिए। और खुद संत रामपाल और संत रामपाल के भक्त या अन्य पाखंडी गुरु जो आज धर्म गुरु नकली संत बने बैठे, मैं अकेले संत रामपाल की ही बात नहीं कर रहा, और अकेले मैं संत रामपाल के भक्तों की बात नहीं कर रहा मैं, और बहुत सारे पंथ हैं जिनमें नकली संत और नकली अंधभक्त भी बैठे हुए हैं, जो नाम दान देते हैं। किसका नाम दान देते हैं? परमात्मा का। किसने बनाया परमात्मा जो नाम है? ईश्वर, ये ईश्वर नाम किसने बनाया? परमेश्वर, ये नाम किसने बनाया? क्या आसमान से आया था? क्या परमात्मा ने अपने आप को, आपका खुद का नाम बता के गया था? अगर परमात्मा अपना नाम बता के गया था, तो इस जीव का भी तो आप नाम बताया होगा ना, कि भी तेरा नाम ये है और मेरा नाम ये है। जरा विचारिए। अगर परमात्मा ने अगर अपना नाम बताया है, तो परमात्मा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा कि आपका नाम भी नहीं बताएगा, आपका नाम भी बताएगा। तो आप अपना नाम जो रियल जो परमात्मा ने बताया था वो कैसे भूल गए, और परमात्मा का नाम कैसे याद रख लिया?
कि परमात्मा का ये नाम है। और ये नाम बताया कब, कब बताया, कौन सी सदी में बताया, किस राजा के शासन काल में बताया, कहां पर बताया और किसने इसको नोट किया कि परमात्मा या परमेश्वर या ईश्वर, ये अलग अलग नाम किसने बनाए, कौन सी अवधारणा है या? अगर बनाए तो बनाने वाले दिखा क्यों नहीं रहे? फिर चाहे किसी ने कुछ भी बनाया हो, नाम दिखाए तो सही। पेन है, पेन किसी ने बोल दिया कि पेन पेन पेन, तो लेकिन पेन जिसने बनाया है दिखाएगा तो सही कि ये बनाया है। भाई कोई वस्तु बनाता है कोई, तो वो नाम बताता है तो दिखाता भी तो है। इन्होंने नाम बनाया तो कभी दिखाया कि वो बैठा हुआ? अगर दिखाया है तो कौन सी आंखों से दिखाया? इन आंखों से। तो आज क्यों नहीं दिखा रहे इन आंखों से? पूरी दुनिया अंधी थोड़ी है। दूसरा ये कहते हैं कि परमात्मा की मर्जी से आपको शरीर मिला है, परमात्मा की मर्जी से आपको शरीर मिला है। कितना बड़ा झूठ है ये, कितना बड़ा झूठ है। परमात्मा की मर्जी से, परमात्मा के पास मन है ही नहीं। भाई शरीर ही नहीं है तो मन कहां से होगा? कहां से होगा मन? ये तो हो ही नहीं सकता। भाई शरीर है तो मन भी तो है। अब सब शरीर छूट जाता है तो फिर मन कहां रहता है? जब यहां हम देखते हैं कि भाई हमारा मन करता है तो हम खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, मन मर्जी से जहां मर्जी जाते हैं, ठीक है। जब शरीर छूट जाता है तब वो पानी क्यों नहीं मांगता, खाना क्यों नहीं मांगता, क्यों नहीं कहता कि भाई मुझे मत जलाओ? तब मन कहां चला जाता है? और ये भ्रमित कर रहे हैं कि परमात्मा के पास मन है, परमात्मा की मर्जी से आपको शरीर मिला है। कौन सा? मानव शरीर। अरे भाई ये शरीर परमात्मा की मर्जी से नहीं है, ये प्रकृति और समय की मर्जी से है, काल की मर्जी से है। तो काल मर्जी करता है, काल चल रहा है मन की तरह, समय टाइम इसके पास है मन। और यहां हर एक चीज के पास मन की प्रवृत्ति है। हवा के पास भी मन है, जहां चले वहां मुड़ जाए, वहां मुड़ जाए। जो आड़ा तिरछा चलता है उसके पास मन होता है। हवा कभी उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, कभी दक्षिण से पूर्व की ओर चल जाती है। तो ये किसके पास मन है? समय के पास भी मन है, प्रकृति के पास भी मन है। ऐसा नहीं है। मन एक गुण होता है, सूक्ष्म। परमात्मा के साथ कोई, परमात्मा के पास कोई मन नहीं होता है, कोई मर्जी नहीं होती परमात्मा की। और अगर परमात्मा के पास मन और मर्जी होती है तो परमात्मा इतना निर्दयी क्यों है कि अन्य जीवों को इतना कष्टदायी क्यों बनाया? अन्य जीवों को कष्टदायी शरीर क्यों दिया? क्या परमात्मा इतना निर्दयी है? नहीं, परमात्मा ने बनाया ही नहीं। ये प्रकृति, ये सृष्टि काल की रचना है, समय की रचना है। समय बलवान है इस संसार में, समय से बड़ा कोई नहीं है इस संसार में। समय ही मेहर करता है और समय वही करता है जो आप करते हो। ये सत्य है, ये झूठ नहीं है। और ये समय का ही मौका है, समय ही मौका देता है, प्रकृति ही मौका देती है।
आप सोच रहे होंगे कि मैं मनुष्य हूं, मेरे को अलग से बनाया है। यह आपकी गलत अवधारणा है। अन्य प्राणी अगर सोचते भी होंगे तो वो भी हमें जीव बना मानते हैं। क्या पता कोई अन्य जंगल का प्राणी है और जब हम उसे दिखाई देते हैं क्या सोचता होगा, क्या सोचता होगा, कौन सी भाषा से हमें सोचता होगा? क्या ये सोचता होगा वो प्राणी हमें कि ये कौन सा पशु आ गया, कौन सा जानवर आ गया, कौन सा जीव आ गया? क्या वो जीव ये सोचता होगा हमें देखकर? और हम अन्य जीवों को देख करके सोच लेते हैं कि ये कुत्ता है, ये जानवर है, ये पशु है, ये जीव है, जंतु है। हम उनके बारे में सोच लेते हैं। तो जरा अंदाजा लगाइएगा, जब आप किसी प्राणी के सामने जाओगे, अन्य प्राणी के सामने, तो वो क्या सोचता होगा आपके बारे में? ये कौन सा जानवर आ गया मेरे सामने, कौन सा पशु आ गया मेरे सामने? क्या सोचता होगा वो? कौन सी भाषा में सोचता होगा? जरा सोचिए, विचारिए। ये शरीर परमात्मा की देन नहीं है। परमात्मा ने तो आपको अपना स्वरूप दे दिया, और वो भी अजर अमर अविनाशी, कभी न मरने वाला। वो स्वरूप, शब्द स्वरूप ही शरीर है आपका, और वही शरीर अजर अमर अविनाशी वो दे दिया। ना जलता है कभी, ना कटता है, ना मरता है, ना जाता है, ना आता है, ना हिलता है, ना डुलता है। अमर। ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, ना किसी को दिखाई देता है, ना प्यास लगती है, ना भूख लगती है, ना आने की जरूरत, ना जाने की जरूरत है, ना हिलने की जरूरत, ना बोलने की जरूरत, ना देखने की जरूरत, ना सुनने की जरूरत। ऐसा स्वरूप आपको दे दिया, और क्या लोगे परमात्मा से जब किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है? ऐसा शरीर दे दिया आपको, ऐसा स्वरूप दे दिया अपना ही, और तुम कह रहे हो कि यह शरीर परमात्मा ने दे दिया। कितने शरीर लोगे परमात्मा से? एक शरीर तो दे रखा है आपको, अजर अमर अविनाशी, जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ और ना कभी मृत्यु होती, ना कहीं आता है, आने की जरूरत है, ना जाने की जरूरत है, ना खाने की जरूरत है, ना पीने की जरूरत है, ना सर्दी की जरूरत है, ना गर्मी की जरूरत है। किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ना धन की जरूरत है, ना दौलत की जरूरत है, ना महल की जरूरत है, ना नीचे किसी सहारे की जरूरत है। ऐसा रूप दे दिया आपको। किसने? उसने, जिसकी आपने अवधारणा करके रखी हुई, उसने आपको ऐसा स्वरूप दे दिया। और फिर कह रहे हो कि ये शरीर परमात्मा ने दे दिया, परमात्मा की देन है। अरे परमात्मा की जो देन थी वो तो दे दिया उसने। कौन सा? वो स्वरूप अविनाशी, जो कभी मरता ही नहीं है, अमर है, जिसको कभी भूख प्यास की जरूरत नहीं है। और ये शरीर परमात्मा ने दिया है। क्या ये सत्य है? अरे इस शरीर को तो भूख भी लगती है, देखने की भी जरूरत पड़ती है, सुनने की भी जरूरत पड़ती है, बोलने की भी जरूरत पड़ती है, सांस लेने की भी जरूरत पड़ती है, हिलने डुलने की भी जरूरत पड़ती है, सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है। क्या ऐसा शरीर देगा आपको परमात्मा? जलने वाला, गलने वाला, रोग लगने वाला। क्यों पाखंड फैला रहे हो दुनिया को कि परमात्मा ने यह शरीर दिया है? परमात्मा ने यह शरीर नहीं दिया। जो शरीर आपको देना था परमात्मा ने, वो तो आदिनादिकाल से ही है आपका शरीर, तो जिसको भाई किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। भाई उसको भूख नहीं लगती आपके शरीर को, आपको कभी प्यास नहीं लगती, आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ना पानी की जरूरत, ना सांस लेने की जरूरत, ना सुनने की जरूरत, ना देखने की जरूरत, ना बोलने की जरूरत, ना कपड़ा पहनने की जरूरत, ना हगने पेशाब करने की जरूरत। अरे इस शरीर को क्या करना, क्या क्या करना पड़ रहा है? और ये कह रहे हैं कि ये शरीर परमात्मा ने दिया। परमात्मा ऐसा शरीर देगा आपको, हगने वाला, पेशाब करने वाला, भूख लगने वाला,
रोग लगने वाला ऐसा शरीर देगा परमात्मा आपको? क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे जो स्वरूप देना था वो दे दिया आपको। आप तो खाम खा इस शरीर में, संसार में भटक रहे हो, खाम खा इस संसार के पीछे पड़े हुए हो कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी है। आपको जब कोई जरूरत दी ही नहीं परमात्मा ने, तो यहां आप अपनी जरूरतों को कैसे पूरा कर रहे हो? यहां भूख बढ़ा रहे हो, यहां खाना खा रहे हो, हालांकि आपका स्वरूप तो कभी खाना खाता ही नहीं है। और ये पाखंडी धर्मगुरु है, अलग अलग से नाम बता बता करके आपको मूर्ख बना रहे हैं, जपा रहे हैं। किसका नाम जपा रहे हैं? क्या इन्होंने आपका नाम, रियल नाम बताया कभी? क्या आपका ये नाम है भाई, ये आपका रूप है, जरा देखिए पहले। है परमात्मा की अवधारणा बैठा दी आपके अंदर कि ढूंढते रहो बाहर, धक्के भटकते रहो यहां संसार में आदि अनादि काल तक। भक्तजनों, प्रेमियों, ये सब आपको भ्रमित कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि परमात्मा ने मेरे को एक ही शरीर दिया है, क्या वाकई में उसको भूख प्यास लगती है या नहीं? क्या वो अविनाशी अजर अमर अविनाशी है या नहीं? क्या उसको कपड़ा लत्ता ओढ़ने की जरूरत है भी या नहीं? क्या वो जलता है या क्या वो गल जाता है पानी में? क्या वो उड़ जाता है? जरा सोचिए। क्या आपके पास कोई मन या विकार या कुछ ऐसा है भी या नहीं? वही सत्य है। जब उस परमात्मा ने अपने ही जैसा स्वरूप आपको दे दिया, तो उसको जानिए ना, उसका नाम जानिए ना। दूर नहीं है। कौन? वही स्वरूप। कौन हो? आप ही हो। और आप शरीर के पास में ही हो। दूर कहां हो? दूर कहां हो? अगर दूर हो तो बताइए जरा, आप अपने शरीर से कितना दूर हो? दूर तो वो होता है, ये अलग अलग होते हैं। दूरी तो इनमें होती है। क्या आप अपने शरीर से कहीं और बैठे हो? जरा सोचिए। अगर आप पास में ही हो तो भाई, पास में ही है तो फिर अपना स्वरूप क्यों नहीं भूल रहे? क्यों भूल गए? इस शरीर को लेके क्यों घूम रहे हो किसी और को ढूंढने के लिए? और जहां आप बैठे हो वहीं वो स्वयं बैठा है, जिसकी आप बाहर कल्पना कर रहे हो, जिसको आपने भगवान बना दिया, परमात्मा बना दिया, आत्मा बना दिया, ईश्वर बना दिया, गॉड बना दिया। कौन है वो? आप ही का स्वरूप है। क्या उसका गॉड नाम है आपके रूप का, या आपका रियल नाम? क्या गॉड है? क्या परमात्मा है? क्या ईश्वर है? ये शरीर काल की देन है, प्रकृति की देन है, परमात्मा की देन नहीं है। परमात्मा ने अपने जैसा स्वरूप दिया है। कौन सा दिया है? यह शरीर नहीं दिया। परमात्मा ऐसा नहीं है शरीरधारी मनुष्य जैसा। ये शरीर नहीं दिया अपना रूप। वो रूप इस शरीर को चला रहा है, वो है आपका रूप, और वही उसका रूप है। वही जो नाम है वही उसका भी नाम है, और फिर उससे आप अलग नहीं हो। भैया अलग कैसे हो जाओगे? ये भी, यहां पे भी पेन है, यहां पे भी पेन है, और जहां मर्जी उंगली टेके वो वही पेन है, वही पेन है। इसके पूरे का नाम पेन है। जहां उंगली टेकोगे वही पेन है। कहीं पे भी उंगली टेको वही पेन है, और पेन ही इसका नाम है। और जहां पेन है वही नाम है, वही पेन खुद है। अगर ये पेन कह देता है कि भाई ये जो स्वरूप है ये मेरा तेरा ही है, तो यहां दो कैसे हो गए? एक ही है पेन तो। और जहां पेन है वही आप हो। भाई ये पेन कह देता है
अपने अंश को कि भाई जो मेरा स्वरूप है वही आपका है, वही तेरा है। जहां मैं हूं वही तू है। अगर ये दो बातें बोल देता है, और हालांकि कबीर साहिब ने अपनी वाणी में यही कहा है और यही सत्य है, जब परमात्मा ने अपना स्वरूप आपको ही सौंप दिया का मतलब अलग से नहीं दिया, उसने कहा है जो ये मेरा स्वरूप है यही तेरा भी है। जहां मैं हूं वहां तू है, तो यहां कौन अलग है? कौन अलग है? और इसी के पास में ये शरीर है, तो बताइए कौन कौन अलग है यहां पे? आप भी इस शरीर के पास हो, परमात्मा भी इस शरीर के पास है। आपका स्वरूप भी यही है, परमात्मा का स्वरूप भी यही है। आपका नाम भी यही है, परमात्मा का नाम भी यही है। फर्क क्या है? और ये कुछ और बता रहे हैं ना, कुछ और बता रहे हैं। क्या मनगढ़ंत कहानियां पोथी पतड़े उठा उठा के भ्रमित कर दिया। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये थी इनकी सच्चाई, ये थी इनकी सच्चाई, और यही था वो सत्संग जिस पे आप विचार कर सकते हो। कोई बात झूठी नहीं मिलेगी, आपको सत्य मिलेगी। तो आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों। और जो वीडियो हमने आपको जो दिखाएंगे वो आप जरूर देखना कि उसमें ये क्या कह रहे हैं, और ये हमारा सत्संग जरूर सुनना, और ऐसी सत्य वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करना। बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। ये आपका नेक काम है, यही आपकी भक्ति है जो सत्य को आगे बढ़ाओगे। यही रियल भक्ति है आपकी। औरों को भी भ्रमित होने से बचाओ और खुद भी बचो। किससे? भ्रमित बातों से, मिथ्या बातों से, मिथ्या कहानियों से, संसारिक कहानियों से, संसारिक नामों से, संसारिक कार्यों से। कौन से कार्य? भ्रम के कार्य, इनसे बचिए और सभी से प्रेम कीजिए। सब में ही आपका स्वरूप है और सबका स्वरूप आपका ही स्वरूप है। यही सत्य मार्ग है, यही है वो सत्संग, सत्य का संग। भजन कीर्तन वाणियां सुनने से सत्संग नहीं होता है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आशा करता हूं जरूर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और शेयर जरूर करें। आप सभी का कोटि कोटि हाथ जोड़ करके प्रणाम। भक्तजनों को प्रणाम, साधु संतों को प्रणाम, और महान संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। छोटे बड़े सभी जीवों, प्राणियों, मानव जाति को प्रणाम। सत साई, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहिब, सत साहिब।